हैं। तो एक लंबे समय से सोशल वर्कर हैं और सोशल एक्टिविटीज़ के रूप में आपकी अलग पहचान है, और अब आप सोशल वर्कर के साथ आप राजनीतिक भी हो चुके हैं। तो मजबूत राजनीतिज्ञ के रूप में आप सामने उभर कर आए हैं। दो राजनीतिक दलों को मात दे करके आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप ओबीसी का एक बड़ा फैक्टर चलता है होता है। ओबीसी में राजनीति में ओबीसी की भूमिका कितनी देख पाते हैं आप? देखिए, इसमें इस सवाल के दो पहलू हो सकते हैं। इसको या तो हम राज्य के संदर्भ में देखें या राष्ट्रीय संदर्भ में देखें, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है तो इसको राष्ट्रीय संदर्भ में देखना ठीक रहेगा। दूसरी बात, अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ये देखने में आ जाता है कि महाजन आयोग की रिपोर्ट जो संयुक्त मध्य प्रदेश में था, या काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट, या बीपी मंडल की रिपोर्ट को देखें और ओबीसी को समेटे तो यादव समाज को, उसको ओबीसी कैटेगरी में सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन उसमें भी जब ओबीसी के तमाम 3000 से ज़्यादा अधिक जातियां हैं, उसमें भी देखें कि किसने ज़्यादा संघर्ष किया, तो सबसे अधिक जो संघर्ष देखने को मिलता है वो है यादव जातियों का। वो बौद्धिक थे, संघर्षशील थे, और उन्होंने बौद्धिकता को स्वीकार करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने का मादा उनमें सबसे अधिक रहा। अगर इस संघर्ष को हम सबसे देखें तो वैचारिक रूप से जो मुझे जान पड़ता है, ललई सिंह यादव जो रहे हैं उत्तर भारत के, उन्होंने इस बौद्धिक आंदोलन को सबसे पहले लाया, और लाने के बाद इस आंदोलन को जहाँ तक समाजवादी चेहरे के रूप में कहें तो राम मनोहर लोहिया के चेले, जो जिनका कल देहावसान हुआ है, मुलायम सिंह यादव, फिर मंडल कमीशन की अनुशंसा को या प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय हम देखें तो शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, इन बड़े यादव नेताओं का बड़ी भूमिका रही जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन आज के संदर्भ देखें तो आज भी बिहार को अगर समेट दें तो तेजस्वी यादव और लालू यादव ही ऐसे लोग हैं जो संविधान और ओबीसी अधिकार के लिए रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। जिस तरह से यादव की बात कर रहे हैं, अन्य ओबीसी को आप कहाँ देखते हैं? फिर यादव लोग भी अगर फ्रंट लाइन पे अगर रहते हैं तो अन्य ओबीसी कहाँ पर है? दूसरे ओबीसी की राजनीति में भूमिका कितनी? देखिए, महाराष्ट्र से एक अच्छे ओबीसी नेता उभर रहे थे, गोपीनाथ मुंडे। उनकी मृत्यु पर कई संदेह प्रकट किया जाता है, और वो उनको संसद में भी मैंने देखा कि वो शानदार बात रखते थे और ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए भारत में, इस बात को भी रखते थे। और कई लोग विवाद भी है कि कहीं इसी कारण तो भी उनके राजनीतिक करियर को ख़त्म नहीं किया गया है। और जहाँ तक ओबीसी आंदोलन की बात करें तो जितना तमिलनाडु सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, पेरियार के आंदोलन से निकले हुए चेहरे करुणानिधि हैं, और आज उनकी विरासत को संभाल रहे हैं एम.के. स्टालिन और कनिमोझी, ये दो बहनें हैं। और उनके साथ तो ए राजा थे, दूरसर चांद मंत्री, जो मनमोहन सरकार में मंत्री थे, और जिनके कारण आज भारत इतना शानदार डिजिटलाइज हुआ। तो अगर हम ओबीसी डायमेंशंस की बात करें तो आज सर्वाधिक मजबूत स्थिति में मुझे जो देखने को मिलता है वो तमिलनाडु में मिलता है। उत्तर भारत में नीतीश कुमार अभी उसके अच्छे झंडा बरदार हैं, अशोक गहलोत हैं, लेकिन कभी ओबीसी के लिए उनको हमने फाइट करते हुए नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान है, भूपेश बघेल है, लेकिन इनको ओबीसी के लिए स्ट्रीट की लड़ाई, सड़क की लड़ाई लड़ते हमने नहीं देखा। हाँ, कर्नाटक के संदर्भ में देखें तो देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने ओबीसी के लिए काफ़ी कुछ किया, और अलग से ओबीसी की जनगणना होगी, राष्ट्रीय जनगणना में साथ में ये प्रस्ताव संसद में उन्होंने लाया था। ओबीसी का ऐसा कोई फायर ब्रांड नेता जिसे आने वाले ओबीसी के लोगों के लिए वो आइडल के रूप में सामने है? अभी तो अगर पूरा उत्तर भारत या हिंदी भाषी पट्टी इसको स्वीकार करे तो मुझे लगता है कि एम.के. स्टालिन फायर ब्रांड नेता हैं। दूसरे मुझे लगते हैं जो ओबीसी की शानदार बात करते हैं वो तेजस्वी यादव है। तो ऐसे नेताओं ने भी ओबीसी जनगणना के लिए कभी बात की? ऐसा कोई कमजोरी रही होगी कि उन लोगों ने भी बात नहीं की? देखिए, पूरे भारत को फिलहाल बिहार का फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जब ये
विपक्ष में थे तेजस्वी यादव, तो इन दोनों ने मिलकर बिहार में एक ऑर्डिनेंस पास किया है कि हाँ हम वहाँ की जनगणना कराएंगे। उसी तरीके से झारखंड के जो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रस्ताव पास किया है कि करवाएंगे। तो इसी तरीके से मानवता के आधार पर भारत के तमाम राज्यों को ओबीसी की जनगणना का प्रस्ताव लाना चाहिए और राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। आपके गधे कुत्ते इस देश में कितने हैं उनकी गिनती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं है। तो ओवरऑल इस बातचीत को अगर हम कंक्लूड करें तो यादवों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय ओबीसी आंदोलन में या भारतीय जागरण आंदोलन में। थैंक यू।